हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पोटेंशियल ड्रॉप के क्वेश्चन किए थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे वो। तो गाइस, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ एरोमेटिक कंपाउंड के कुछ रिएक्शंस लेके आया हूँ मैं। तो इम्पोर्टेंट है वो, मैं आपको चार्ट बना के दिखाता हूँ किस टाइप में बनते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम अपने लोग बेंजीन बनाते हैं। तो बेंजीन कैसे बनती है आप देखिए इस प्रकार। बेंजीन बनेगी यहाँ से कैल्शियम कार्बाइड को, यहाँ से लिखता हूँ, दिख रहा है ना आप लोगों को? कैल्शियम कार्बाइड को की रिएक्शन वाटर पानी डाल देते हैं इसमें, कैल्शियम कार्बाइड में। तो कौन सी गैस रिलीज होती है? एसिटिलीन गैस रिलीज होती है। ओके। अब एसिटिलीन गैस में अगर हम इसकी रिएक्शन रेड हॉट ट्यूब से करा दें, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ RHT, रेड हॉट ट्यूब से करा दें, तो इसमें क्या बन जाता है? यहाँ पे बेंजीन बन जाती है। ओके। तो बेंजीन से क्या बनता है? फिर बेंजीन से हम लोग क्लोरोबेंजीन कैसे बनती है? अगर इसमें Cl2 प्लस Fe से रिएक्शन करा दें, Cl2 प्लस Fe इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो अगर यहाँ पर क्या बनता है? हमारा क्लोरोबेंजीन बनता है। क्लोरोबेंजीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन से हमको क्या बनाना है? फिनॉल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे इसकी रिएक्शन? अगर हमको फिनॉल बनाना है तो इसकी रिएक्शन हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ NaOH करा देंगे। मतलब इसको, इस प्रोसेस क्या कहते हैं? हम डाउस प्रोसेस कहते हैं। हाई टेम्परेचर, दिस इज 623 केल्विन एंड 300 ATM प्रेशर ले लेंगे, और NaOH की प्रेजेंस में हम इसको रिएक्शन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम डाउस रिएक्शन कहते हैं। इससे फिनॉल बनता है। फाइनली इससे फिनॉल बनता है। और फिनॉल से कई एक रिएक्शन बनती है। फिनॉल से अगर हमको बेंजीन बनानी है, अगर फिनॉल से ही हमें बेंजीन बनानी है, तो किससे क्या क्या कौन सा रिएजेंट डालेंगे? देखिए, अगर हमें फिनॉल से, यहाँ से देखिए अब, तो बहुत ही सुंदर रिएक्शन है। यहाँ पर जेडन डस्ट डाल देंगे, जेडन डस्ट। ओके। तो जेडन अगर डस्ट डालेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा फिनॉल से, बेंजीन। अब फिनॉल से अगर हमें स्टूडेंट्स, अगर फिनॉल से हमको पिक्रिक एसिड बनाना हो तो किससे कैसे बनाते हैं? कौन सा रिएजेंट डालते हैं? कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट? देखिए, अगर यहाँ से हमको पिक्रिक एसिड बनाना है तो हम कंसंट्रेटेड HNO3, ओके, कंसंट्रेटेड HNO3 डालते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलता है हमको? पिक्रिक एसिड। इस कंपाउंड का नाम होता है पिक्रिक एसिड, याद रखिए। अब इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। अगर हमें ओ फिनॉल से ब्रोमोबेंजीन बनानी है, ब्रोमोबेंजीन लाइक 246 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनाना है, ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनाना है अगर हमें, तो हम इसमें ब्रोमीन प्लस वाटर ऐड कर देते हैं। तो हमारा ये एक प्रोडक्ट निकल के आता है। इसका नाम है, इसका क्या नाम है? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ओके, 2,246 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। और इसको हम, इसकी वाइट पीपीटी बनती है, वाइट पीपीटी। पीपीटी का मतलब जानते हैं आप लोग? प्रेसिपिटेट, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, वाइट पीपीटी। और इसी को हम एक नाम देते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रोमीन वाटर टेस्ट। और अगर हमको फिनॉल से नाइट्रोबेंजीन बनानी है तो किस तरीके से बनाएंगे आप देखिए। फिनॉल से, फिनॉल को किधर ले जाऊं? फिनॉल को इधर ले आता हूँ। फिनॉल से नाइट्रोबेंजीन बनानी है तो यहाँ पे कौन सा रिएजेंट पड़ेगा? यहाँ पे पड़ेगा कंसनट्रेटेड HNO3 एंड कंसनट्रेटेड H2SO4। अगर ओनली कंसनट्रेटेड HNO3 पड़ेगा तो क्या बनता है? हमारा पिक्रिक एसिड बनता है। अगर साथ में कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल दो तो हमारा ओनली नाइट्रोबेंजीन बनती है, जो कि इस प्रकार है। ओके। अब हमको इसका रिडक्शन कराना है, तो रिडक्शन को हम
किस चीज़ से कराएंगे, स्टीफन रिडक्शन से। ओके, SN प्लस HCl Fe प्लस HCl। तो यहाँ पे जो इसका रिडक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनता है, Na2 का रिडक्शन क्या देता है, Na2 देता है नहीं देता है। ओके, Na2 का रिडक्शन करोगे तो NH2 बनेगा। अब इसका हम डाईआइजोटाइजेशन करा देंगे, डाईआइजोटाइजेशन यहाँ पर कर देता हूँ मैं, डाईआइजोटाइजेशन। तो इसका डाईआइजोटाइजेशन कैसे होगा, NaNO2 प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। Na2 प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर करोगे तो आपका डाईआइजोटाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक फाइनल ये निकल के आता है N2 प्लस Cl माइनस। तो इस कंपाउंड का क्या नाम देंगे, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं BDAC। ओके, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब उधर तो जगह रहेगी तो मैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को इधर ले जाता हूँ और इससे कई एक रिएक्शन होंगी। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। यहाँ पर मैं लाइन खींचता हूँ ताकि मिक्स ना हो। ओके, तो इस कंपाउंड का नाम है N2 प्लस Cl माइनस। इस कंपाउंड का क्या नाम है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब अगर इससे हमें फिनॉल बनाना है, इससे हमें फिनॉल बनाना तो कौन से क्या रेन पड़ेगा, अगर इसमें हम वार्म वाटर डाल देंगे, वार्म वाटर गर्म पानी, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। ओके, अगर हम इसमें, अगर हमें इसकी ऑरेंज डाई बनानी है, ऑरेंज, तो इसकी रिएक्शन हम फिनॉल से करा देंगे, इसकी रिएक्शन मैं फिनॉल से करा दूंगा। तो यहाँ पे क्या बनता है, फाइनली ये ऑरेंज डाई बनती है। आपको देखिए इस प्रकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो मैं लिख रहा हूँ, ये ऑरेंज डाई है। अब इसकी रिएक्शन मैं इससे करा देता हूँ PHNH2 से। तो यहाँ पे कौन सी डाई बनेगी, येलो डाई बनेगी, जो कि इस प्रकार है। इस कौन सी है, येलो डाई। ओके, अब अगर हमें इसकी रिएक्शन इससे क्लोरोबेंजीन बनानी है, Cu2Cl2 प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो इस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारा PHCl बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अब एक और रिएक्शन यहाँ पर आती है CuHBr, CuHBr आती है। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पर वाली CuHBr। तो यहाँ पे ये Br देगा, तो यहाँ पर हमारी रिएक्शन बन जाती है PHBr। PHBr का मतलब ये कौन सी रिएक्शन हुई, इस रिएक्शन क्या नाम है, गटरमैन रिएक्शन। ओके, गटरमैन रिएक्शन होगी, इसका नाम है। तो इसी टाइप के मतलब क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि डायरेक्ट इससे, कि अगर यहाँ पे ये खाली दे देगा, यहाँ पे फिनॉल बना देगा, और जो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड साल्ट दे देगा, इससे आपको फिनॉल बनानी है, और यहाँ पर कौन सा रिएजेंट आएगा, तो वार्म वाटर आएगा, PHCl देगा, डायरेक्ट दे देगा। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार बना रहा हूँ यहाँ पर, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका डाई कलर ही पूछ लेते हैं कौन सा, ऑरेंज, इस ये जो कंपाउंड बना है, ये कौन, ऑरेंज डाई है या येलो डाई है या रेड डाई है, जो भी डाई है, या वाइट है। तो आपको इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे नीट एग्जाम में। और तो इसी तरीके से हम छोटे छोटे टॉपिक लाते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।